हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द वेज इन विच एज अ डिफेंस एस्पिरेंट यू कैन टैकल चैलेंजेस इफेक्टिवली। आपको क्या करना है ताकि जो चैलेंजेस आपको एसएसबी इंटरव्यू में मिले, आप एक डिफेंस एस्पिरेंट होने के तहत उसको इफेक्टिवली चैलेंजेस को टैकल कर पाओ। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या है ये चैलेंजेस और इसको आपको ओवरकम कैसे करना है। फर्स्ट चैलेंज जो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आप फेस कर सकते हैं वो है फिजिकल फिटनेस चैलेंज। इसके लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फिटनेस प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें आपको कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस को इनकॉर्पोरेट करना है। साथ साथ आपको अपने वर्कआउट्स के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को इंक्रीज करना है विथ टाइम टू बिल्ड स्टैमिना एंड रेजिलियंस। अगर आपको चाहिए गाइडेंस की जरूरत तो आप ये गाइडेंस एक्सपीरियंस ट्रेनर्स या कोचेस से ले सकते हैं सो दैट इट विल एंश्योर योर प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक। साथ ही साथ आपको रेस्ट टाइम को भी या रेस्ट डेज को भी प्रायोरिटाइज करना है सो दैट यू कैन रिकवर very easily from any kind of injuries or any kind of muscle cramps and you can maintain your peak performance. सेकेंड चैलेंज जो आप एज अ डिफेंस एस्पिरेंट फेस करते हैं वो है एकेडमिक प्रेशर को मास्टर करने का। बहुत ज्यादा आपके ऊपर एकेडमिक प्रेशर रहता है, स्टडी प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं बल्कि एसएसबी तक पहुंचने के लिए उससे पहले रिटन एग्जाम्स को क्रैक करना पड़ता है। इसके लिए what you need to do is develop a comprehensive study plan which will cover the entire syllabus। और उस सिलेबस में, उस स्टडी प्लान में आपको कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस सिलेबस का कवर करना है, टाइम कितना एलोकेट कर रहे हैं आप और एफर्ट्स कितना ज्यादा डाल रहे हैं, उसके बेसिस पे ही आपको एक स्टडी प्लान फॉलो करना है। साथ साथ आप अपने स्टडीज के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में ज्यादा फोकस कीजिएगा बाय प्रैक्टिसिंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड यूटिलाइजिंग टाइम सेविंग शॉर्टकट ट्रिक्स। साथ साथ आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को भी इंप्रूव कीजिए थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस इन ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। You need to also stay up to date with current affairs and defense related topics by regularly reading newspapers or watching news। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चैलेंज आप फेस करते हैं एज अ डिफेंस एस्पिरेंट वो है साइकोलॉजिकल रिजिलियंस को बढ़ाने का। साइकोलॉजिकल रिजिलियंस का मतलब क्या है? बहुत टाइम आपको एक, क्योंकि फोर्सेस में जाना होता है, एसएसबी की तैयारी होती है या फिर आप एकेडमिक प्रेशर की बात कर लीजिए, साथ साथ स्कूल कॉलेज की तैयारी भी आपको करना पड़ता है, बोर्ड एग्जाम्स की या कॉलेज एग्जाम्स की, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स विच यू कैन इंक्लूड इन योर रूटीन लाइक मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस। साथ साथ आप एक ग्रोथ माइंडसेट भी कल्टीवेट करने की कोशिश कीजिए जिसके थ्रू आप embrace कर पाएंगे challenges को as new opportunities for personal growth and improvement। You can also seek support from your mentors, coaches, counselors, or peers who can provide you guidance and encouragement as well as motivation। You can also practice visualizing yourself in that successful position that you want to achieve, and you can do that by talking to yourself, by giving positive affirmations to yourself, by self motivating yourself, so that it will help you to boost confidence and mental fortitude। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करने का भी या मैनेज करने का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, चैलेंज रहता है एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको। तो आपको इसके लिए एक डिटेल्ड येट फ्लेक्सिबल स्टडी शेड्यूल बनाना है जिसमें आप अपने सारे ऑब्लिगेशंस को, सारे ड्यूटीज को, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए अपने टाइम को एक एलोकेट कर पाओ और उस टाइम के अंदर ही आपको ये सारे काम करने का सोचना पड़ेगा। ट्राई टू फॉलो इट 70 to 80%। साथ साथ आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। किसके बेसिस पे कर सकते हैं प्रायोरिटाइज? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। लर्न टू डेलीगेट और असाइन एज वेल एज एलिमिनेट द टास्क विच आर नॉट नेसेसरी एट द करेंट मोमेंट। इससे क्या होगा? आपको समझ आएगा कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, वो काम आप तुरंत कीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बाद में करने से भी चलेगा। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। साथ साथ यू कैन यूटिलाइज प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज टू डू लिस्ट, कैलेंडर्स and the Pomodoro method, which will help you to optimize your time usage। You can also develop the discipline to adhere to your schedule and avoid procrastination। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपको खुद से करना है। साथ साथ you can also overcome the challenges of the selection process of SSB interview, or for that matter
एनी एग्जाम, इसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न समझना होगा, सिलेबस समझना होगा, मार्किंग स्कीम समझना होगा, तभी आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तैयारी कर पाओगे। साथ साथ कोई भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो तो उसका मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देखना है, सो दैट इट विल हेल्प यू टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट। आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना है, एंड यू शुड ऑल्सो डेवलप योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द interview, specifically in SSB interview. And along with it, overall, you have to maintain a positive attitude and showcase your leadership qualities, teamwork skills, and adaptability through this selection process. इसके बाद हम बात करते हैं कि आप एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान में बार-बार बोल रही थी कि एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपको डेवलप करना है। मैं बात करूंगी कि स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान को डेवलप कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक स्टडी प्लान डेवलप करने से पहले जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस और उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वेटेज को समझना है। उसके बाद आपको अपना टाइम और रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिवाइड करना है और एलोकेट करना है बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स और योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स. Then you have to incorporate regular practice, mock test, and review sessions in your study table. साथ साथ you have to continuously monitor your progress and make adjustments as needed. इसी तरह आप एक structured study plan को बना पाओगे. Lastly, you have to embrace a holistic approach to the preparation. You have to maintain a healthy lifestyle with a balanced diet, adequate sleep, and regular exercise. साथ साथ you have to develop strong mental resilience through stress management techniques and mindfulness practices, including meditation. Then you have to also foster a growth mindset and a positive attitude towards any challenges. आपको हार नहीं मानना, you have to take up, never give up attitude, and you have to continuously self-motivate yourself if you are feeling down at any point of the time. Lastly, you have to cultivate leadership qualities, teamwork skills, and adaptability along with your preparation. तो इस तरह अगर आप चीजों को हैंडल करते हो जिस तरह मैंने सेशन में डिस्कस किया है, यू कैन वेरी वेल टैकल ऑल द चैलेंजेस एज अ डिफेंस एस्पिरेंट व्हाट एवर यू फेस इन योर डेली लाइफ वेरी इफेक्टिवली. ऐसे अगर आप अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा. इस कोर्स के थ्रू आपको 5 डे एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में फुल जानकारी मिलेगी और हमारे साथ आप लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो. वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन कोर्सेज व्हिच आर आल्सो अवेलेबल थ्रू आवर ऐप. सो पहले आज आपको क्या करना है, आपको हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग आपको डाउनलोड करना है. जिस भी कोर्स के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हो उसको सब्सक्राइब करने से पहले वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट उस कोर्सेज में मिल सके. That's it from my side. I hope the session was quite useful to you. I'll see you next with something more helpful and insightful for your upcoming SSB interview and your defense exam preparation. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.